सर आर्किटेक्चर प्लानिंग में आप क्लाइंट्स को क्या ऑफर कर रहे हैं और इसकी क्या कॉस्ट होती है? देखिए, अगर अभी आप नक्शे का प्लान कर रहे हैं, अभी आपने घर बनवाना है, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हैं कि हम नक्शा बनवाएं या ना बनवाएं, या उसका फायदा क्या होता है, और अगर आप बनवाते हैं तो इसमें हम जो आपको ऑफर कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मैं ऊपर से भी इसके प्रॉपर ये जो बुक मैप हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया, ये इंडिया के क्लाइंट है मिस्टर इशफाक साहब मुंबई से, तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन वाला काम किया और प्रॉपर इसका जो 90 पेजेस का बुक मैप बना है, तो इसके ऊपर मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। अच्छा देखिए, जहां तक हम बात करते हैं स्पेस यूटिलाइजेशन की, नक्शों की, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई है। अवेयरनेस इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि एट द एंड बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि अच्छा जी वहाँ पे तो मुझे 5,000 का मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 3,000 का मिल रहा है। तो मैं ये भी कहता हूँ कि आप थोड़ी सी और भी अच्छी वर्किंग करें, आपको इवन 1,000 वाला भी मिल जाएगा, और इसी तरह आपको फ्री वाले भी आपको मिल जाते हैं। आपके जो ठेकेदार होते हैं वो आपको पता है कि फ्री में भी साइड पे खड़े खड़े ड्रॉ कर लेते हैं, या एआई जनरेटेड के भी आप बनवा सकते हैं। तो फिर तो आप सहमत ना करें कि आप जो है एक अच्छा काम करवाने की, क्योंकि आपको पता है कि एट द एंड हम अगर थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में या पॉजिटिव सोचें तो आपका ये पैसा एक बार लगना होता है, और आपका घर जो होता है ये 40-50 साल तक चलना होता है। तो वाई नॉट की प्रॉपर प्लानिंग एक सही तरीके से और बेहतरीन आपको प्लानिंग मिले और उसके ऊपर आप सेटिस्फाई भी हो, घर बने तो लोग उसकी तारीफ करेंगे, भाई क्या जबरदस्त आपका घर बना है। ये मैटर नहीं करता कि आपका प्लॉट छोटा है या बड़ा है, मैटर ये करता है कि आपकी जो आर्किटेक्चर टीम है वो किस लेवल की एक्सपर्ट है और उसमें आप वो कैसे प्ले कर रहे हैं। तो ये सारी माइंडसेट की बात होती है, क्योंकि जहां पे आप मिलियंस का पैसा, करोड़ों का पैसा आप कंस्ट्रक्शन एंड फिनिशिंग का मिला के, और इसके अलावा जो आपकी प्लॉट की वैल्यू उसकी हम बात ही नहीं करते, अगर वहां पे आप ये लगा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस बुक मैप के ऊपर भी लगा सकते हैं। क्योंकि जब लोग इस चीज को देखते हैं ना कि अच्छा इसमें बुक मैप में इतनी कॉस्ट है तो ये तो बहुत मेरे बजट से आउट ऑफ रेंज हो रहा है, लेकिन इस चीज को नहीं देखते, तो इसकी वजह से आपको कितने लाखों का आपका जो है नुकसान से आप बच रहे हैं। क्योंकि आप जब विदाउट प्लान जाते हैं, विदाउट ड्राइंग जाते हैं, तो आपके ऑन साइड इतनी मिस्टेक्स होती हैं, या तो आपके जो कंस्ट्रक्टर होते हैं अपने हिसाब से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, या लोग मशवरे दे रहे होते हैं, एट दी एंड आपकी जेब के ऊपर वो आपका बोझ आता है। बाकी इसके ऊपर ऊपर से मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अगर आपने प्रीमियम क्वालिटी की हमारी आर्किटेक्चर प्लानिंग की, इंटीरियर डिजाइनिंग की और फिनिशिंग की सर्विस हासिल करनी है, तो आप कॉन्टैक्ट दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंशाल्लाह ऐसी आपको मोटिवेटिव वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सर इशफाक साहब हैं इंडिया से, तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, और इस बुक मैप बनने का मकसद ये है कि उसके ऊपर क्लाइंट सेटिस्फाई तो तभी जो है ये प्रॉपर प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है। क्लासिकल में ये इनका प्रोजेक्ट है, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है ना ये क्लासिकल में एक अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवरी दी थी। इसमें आप फ्रंट एलिवेशन भी चेक कर सकते हैं, इसके मैं आपको साइड एलिवेशन भी दिखाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी आप इसकी विजुअल्स चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त आपको पता है कि इसमें इसकी आप देख सकते हैं विदाउट बाउंड्री वॉल और बाउंड्री वॉल समेत हमने दो इसमें हमने सारी की सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि एक ही बार आप इसको देखें तो इंशाल्लाह आपको क्लियरेंस भी हो जाए और आईडी भी हो जाए कि कैसे कैसे काम होता है। फाउंडेशन के सेक्शन के जो वर्किंग होते हैं उसका मकसद ये होता है कि आपके जो जितने भी इसमें खुदाई होगी और कहाँ कहाँ से आपकी भराई होगी, और फिर इसमें जो आपके जो कॉलम होते हैं और वो कितने कितने हिसाब किताब से होते हैं, तो वो इसमें आप देख सकते हैं। ये इसमें बीबी सेक्शन आ गया, ठीक है, ये ई आ गया, ये सीसी आ गया, ये ए आ गया। ये मैं आगे जाके आपको इंशाल्लाह इसकी भी आपको सारी चीजें बताता हूँ, ये इसमें काम कैसा होता है। फाउंडेशन की मेन वर्किंग है, प्रॉपर आपके कंस्ट्रक्टर इस चीज को समझता है। तो इसमें आपको पता है कि ये 3 फीट के आपके यहाँ से यहाँ तक आपकी इसमें वॉल नीचे से ऊपर तक आएगी, वॉल नहीं, इसमें जो कंक्रीट का आपकी नीचे से ऊपर आपके डीपीसी तक आती है। ठीक है, फिर इसमें जो आपके वॉल्स होते हैं, आपके आउटर वॉल वो 9 इंच होते हैं और इनर वॉल आपके 4 इंच होते हैं, तो वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर भी और उसकी कितनी डेप्थ होती है, तो वो हम उस हिसाब से देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये कंक्रीट का आपका फिर जो मिड वर्किंग होती है, तो ये इसमें हम देते हैं। ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपकी ये खुदाइयाँ होनी है, उसके अंदर फिर वो आपको पता है कंस्ट्रक्टर का सारा काम होता है। ठीक है जी, ये इसमें फिर वर्किंग प्लान आ जाते हैं। इसके आपका जो डीबीसी से ऊपर तक का जितना भी काम है, आपकी दीवारों का, आपके अंदर का जितना भी काम होता है, वो फिर आपका वर्किंग प्लान का काम होता है। तो ये वर्किंग प्लान इसलिए इतनी जरूरी होती है। ये फिर आपका इसमें मुमटी का वर्किंग प्लान आ गया। ठीक है जी, और इसके अलावा फिर इसमें ये हमारे पास विंडोज के, डोर्स की ये डिटेल्स आ गई। इसी तरह जो आपको पता है कि इसमें मेन डोर है उसके फिर अलग साइज है, इसके जो मेन बाकी एंट्रेंस के डोर है वो 3 बाय आपके तकरीबन 7.5-8 के उसमें आ जाते हैं। ठीक है, फर्नीचर लेआउट प्लान जो है ये फिर आपका फर्नीचर लेआउट प्लान होता है जो कि हम क्लाइंट्स को दिखाते हैं, क्लाइंट्स का इससे रिलेटेड सारा का सारा काम होता है। ठीक है, इसमें आप देखते हैं तो राइट साइड पे ड्राइंग रूम आगे, कारपोर्ट में कितनी गाड़ी खड़ी होंगी, बाथरूम में आपका शावर कहाँ पे होगा, कमोड, वैनिटी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इस तरह फर्स्ट फ्लोर की वर्किंग प्लान, इस तरह ये बाकी सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा फिर ये फ्रंट एलिवेशन का आ जाता है, वर्किंग प्लान आ जाता है, फिर इसमें इसका वर्किंग के ड्राइंग्स आ जाते हैं, और ये इससे मिलते जुलते मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो डिटेल्स होती हैं इसका फिर ये सारा का सारा जितना भी होता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, डिटेल AWY ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ये आ गया। ठीक है, YW, तो इसके अकॉर्डिंगली इसमें सारी इंच बाय इंच इसमें सारी चीजें लिखी होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। सेक्शन ए आपका साइड एलिवेशन आ जाता है, इसमें आप देख सकते हैं कि रेलिंग 3 फीट का और प्रॉपर इसकी हाइट कितनी होती है, 11 फीट इसमें हमने हाइट रखी हुई है। ये आपका फिर इसमें आ जाता है कि प्लांटर्स का डिटेल आ जाते हैं कहाँ कहाँ पे जो हमने दिए हुए हैं। फिर इसमें आपका वैनिटी के डिटेल्स आ जाते हैं। फिर आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल के जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फेज है इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जब पॉइंट्स अपने हिसाब से कंस्ट्रक्टर लगा देता है तो आपके पैसे जाया हो जाते हैं, फिनिशिंग में जाके आपको वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो आप जो है ना एक ही बार देखें और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाए। ये आपका जो है ना इसमें सिंबल्स वगैरह आ गए, ये प्रॉपर आपके जो इलेक्ट्रिशियन आपका फिनिशिंग के टाइम पे भी और इसमें जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी वो सारी इस चीज को फॉलो करते हुए प्रॉपर इसमें सारी सारी चीजों के इसमें पॉइंट्स देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपके इसमें आपके फर्स्ट फ्लोर के इलेक्ट्रिकल का, मुमटी का, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इलेक्ट्रिकल के प्लान इस तरह होते हैं और ये बिल्कुल करेक्ट इस वजह से होते हैं कि इसमें हमने फर्नीचर लेआउट प्लान में बताया होता है कि भाई यहाँ पे आपका बेड आता है तो मीडिया वॉल यहाँ पे आएगा, तो इसके पॉइंट यहाँ पे होंगे। बेड वॉल के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो आपके कितने कितने इंच से ऊपर आपके जो है साइड टेबल्स के पॉइंट होंगे और फिर वॉल लाइट्स का, तो वो सारी चीजें उसके ऊपर मैंने काफी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर का ये आ गया। ठीक है, इसका ये फिर इलेक्ट्रिकल के ये सारे सारे प्लान
फैंस आ गए हैं, इसमें सिक्योरिटी कैमरा, सोलर पैनल सिस्टम के ये सारे के सारे इसमें हमने दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी ये प्लम्बिंग का इंपॉर्टेंट फेज ये भी आता है कि उसमें जब आपके बाथरूम छोटे से छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर प्रॉपर इसमें प्लानिंग सही तरीके से ना हो तो उसका फायदा नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्लम्बर के लिए इसमें सारी डिटेल्स होती हैं, ये सारा का सारा देख सकते हैं। इसमें पाइपिंग का यहाँ से आपका मेन होल है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आया हुआ और यहाँ से ये मेन सीवरेज लाइन यहाँ से आपकी कनेक्ट कर रही है। तो प्रॉपर आपको कंस्ट्रक्शन में भी और फिनिशिंग में भी पता होगा कहाँ पे आपकी फिर कमोड है, तो कमोड का मेन पॉइंट ड्रेनेज कहाँ से कहाँ लिंक कर रहा है, ये सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। फिर इसमें ड्रेनेज का इसी तरह फिर आपका ये वाटर सप्लाई का, वाटर सप्लाई यहाँ से आपकी इन हो रही है, यहाँ से आपकी जाती हुई यहाँ से आपकी ये जा रही है आगे आगे, और फिर इस तरह ये सारे का सारा तीनों फ्लोर का। गैस सप्लाई का आप देख सकते हैं ये एडिशनली फ्री ऑफ कॉस्ट में हम ऑफर कर रहे हैं। बाकी इसमें आगे आ जाते हैं तो ये कवर्ड एरिया आपके पास आ जाता है। तो कवर्ड एरिया में ये होता है कि आपका इसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं कि आपका ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, मुमटी का कवर्ड एरिया कितना है। तो इसमें अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग होती है। और अगर आपने प्रीमियम क्वालिटी के इसमें आपको आर्किटेक्चर बुक मैप बनवाना है, एक ही बार बनवाना है और गारंटी के साथ सेटिस्फैक्शन वाला काम चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप प्राप्त कर सकते हैं।